नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्पार्टन कोचिंग सेंटर पर। मैं संदीप सर आपके लिए 7.1 की वीडियो लेके आ गया हूं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं संडे को आपको 7.1 को कंप्लीट कराऊंगा। जो भी बच्चे हमसे मैथ पढ़ना चाहते हैं वो हमसे ऑफलाइन आके 9 मील पर पढ़ सकते हैं। आपने कहीं पर भी मैथ पढ़ाओ, एक बार आप हमसे आके मैथ पढ़ के देखिए, आप हमसे PCM पढ़ के देखिए। मैं आपको वादा करता हूँ यहाँ पे आपको सिर्फ लिखाया नहीं जाएगा, आपको कंप्लीट सिलेबस को याद कराया जाएगा। हम सिर्फ लिखाते नहीं हैं। बहुत सारे बच्चों ने क्या मेंटलिटी बना रखी है, वो यूट्यूब से पढ़ते हैं और यूट्यूब से क्या करते हैं, सिर्फ फेयर बनाते हैं। फेयर बनाने से ना तो अच्छी परसेंट आती है, ना ही सिलेक्शन होता है कहीं पे भी। फेयर बनाना एक अलग बात है और एक सिलेबस को याद करना और समझना एक अलग चीज़ है। तो मैं आपको वो चीज़ यहाँ पे ऑफलाइन कराता हूँ। जब तक बच्चा मेरे चैप्टर को याद नहीं कर लेगा ना, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो मैं डेली आपको याद कराने के लिए टास्क देता हूँ, जो 4-5 हेड होते हैं वो डेली देता हूँ मैं। और हमारा मंडे को टेस्ट है 7.1 का और फिजिक्स के 3rd चैप्टर का। जो भी बच्चे हमसे आके PCM पढ़ना चाहते हैं 12th का, वो आके हमसे जुड़े। और मैं 7.1 को आपको सॉल्व करा रहा हूँ, आप मुझे देखना कि हम कैसे पढ़ाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और जिन बच्चों ने रिवीजन नहीं किया है 7.1 का, जो मुझसे पढ़ रहे हैं, वो इसे कंप्लीट वीडियो को देखिए और पूरा अपना रिवीजन कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे कुछ फॉर्मूले होते हैं, इनके बिना ये एक्सरसाइज हो ही नहीं सकती है। अगर इस बच्चे पे फॉर्मूले नहीं आएंगे तब तक वो कर नहीं पाएगा। तो मेरे ये फॉर्मूले हैं स्टार्टिंग के, इन्हें को समझ लो बेटा। ये अगर आप पे आते हैं तो आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लोगे। देखो यहाँ तक यूज करेंगे अभी हम। 7.1 में 8 फॉर्मूले यूज होंगे, उसको आप समझ लो। इसका प्रयोग देखो हम सबसे ज्यादा करेंगे बेटा, x की पावर n वाले फॉर्मूले का प्रयोग सबसे ज्यादा करेंगे हम। इसका ध्यान से देखना, इसका प्रयोग सबसे ज्यादा करेंगे x की पावर n। x की पावर n कभी भी आपको दिखेगा, मैं बताऊंगा कि मैंने बताया कि x की पावर 5 है मेरी, तो इसका समाकलन क्या होगा, इसमें एक ऐड हो जाता है बेटा 5.1 और सेम यही नीचे ऐड होगा 5.1। ये किससे तुलना कर रहे हैं, मेरी x पावर n, मतलब x की पावर मेरी जो भी है इसे हम n से तुलना कर रहे हैं हम। और इसका फॉर्मूला क्या बनाया गया है कि n में 1 जोड़ना है आपको और सेम टू सेम यही नीचे आपको n में 1 जोड़ना है। तो वही तो किया है। देखो मैंने 5 में 1 जोड़ा और नीचे भी ऐसे 1 जोड़ा, तो ये कितना हो जाएगा मेरा x की पावर 6 और बट्टे में 6। समझ में आया आपको फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n, तो इसमें 1 जोड़ेंगे, सेम ऐसे ही पावर को उठा के नीचे जोड़ेंगे। फिर से समझ लो एक बार और, एक और समझाते हैं हम एग्जांपल लेके। सपोज करो मैंने ले लिया x की पावर 9, तो इसका क्या होगा, तो इसका होगा बेटा x की पावर, इसमें 1 जोड़ूंगा मैं, सेम यही पावर को उसको उठा के मैं नीचे रखूंगा 1 जोड़ के, तो ये हो जाएगा x की पावर 10 अपॉन में 10। इसका बहुत ज्यादा प्रयोग करेंगे हम, सबसे ज्यादा प्रयोग करेंगे इसका हम। एक बार एग्जांपल देखते हैं हम। सपोज करो मैंने ले लिया x की पावर 1/2, तो इसको कैसे करेंगे, आपने देखा होगा ये मेरा n से कंपेयर हो रहा है। फॉर्मूला क्या बता रहा है कि n में 1 जोड़ो, नीचे भी 1 जोड़ो, तो इसमें जोड़ूंगा मैं 1/2 + 1, 1/2 + 1, ये हो जाएगा। देखो इसको सॉल्व कर ऐसे करेंगे, 2 का ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 2 और 1 जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 3/2। सेम टू सेम यही हो जाएगा, 2 1 2, 1 जोड़ देंगे 3/2। देखो 2 कहाँ पर जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 x की पावर 3/2। अब आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होगे बेटा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वैसे हम नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा कि जब भी अगर आपको dx दिखेगा, ओनली dx दिखेगा, या समझ लो खाली एक आ गया, एक dx है, dx के सामने क्या आएगा, एक आएगा, तो इसका समाकलन क्या होगा, x होगा बेटा। इसका समाकलन क्या होगा, x होगा। आपने देखा होगा हम x का अवकलन कितना करते हैं, 1 करते हैं। ये अवकलन का ही तो उल्टा है, प्रत्यय अवकलन है ये, मतलब अवकलन का उल्टा। तो 1 का समाकलन क्या होगा, x होगा। समझ जाना, अगर जब भी आपको dx दिखेगा तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा x आएगा बेटा इसका। ठीक है, इसका क्या आएगा, x आएगा। समझ गए, जब भी आपको dx दिखेगा, ओनली dx, तो उसका क्या होगा, समाकलन x होगा। आपने खूब पढ़ा था, cos x को किसी बदलते हैं, -sin x में बदलते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा चलेगा ना, माइनस की जगह पे क्या आएगा, प्लस आएगा। cos x बदलेगा तो sin x में, लेकिन प्लस आएगा।
तो हमने खूब पढ़ाया अवकलन में साइन एक्स को कोस एक्स बदलते हैं, हाँ बदलते हैं, लेकिन उल्टा हो जाएगा। अब की बार साइन वाले माइनस में आएंगे, जैसे साइन ये वाला माइनस आएगा, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, ये भी माइनस आएगा आपके, ठीक है। और इसमें भी देखो कोसेक आ रही है साइन का, तो ये भी माइनस होगा आपके। तो ध्यान रखना उसमें कोस वाले माइनस होते हैं, इसमें साइन वाले माइनस होते हैं। साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स तो होता है, लेकिन इसमें माइनस आएगा समाकलन में। आपने खूब पढ़ा था tan x का sec स्क्वायर एक्स, तो इसमें उल्टा चलेगा, sec स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। आपने खूब पढ़ा था cot x का माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, cot x का माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, इसका उल्टा हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस के cot x हो जाएगा। आपने खूब पढ़ा था sec x का होता है sec x डॉट tan x, लेकिन इसमें उल्टा चलेगा, sec x डॉट tan x का sec x आएगा बेटा। आपने खूब पढ़ा था अवकलन में कोसेक एक्स का होता है माइनस के कोसेक एक्स डॉट कोट एक्स, लेकिन इसमें उल्टा चलेगा, कोसेक एक्स से कोट एक्स का आएगा माइनस के कोसेक एक्स। ये बेटा फॉर्मूले आप याद कर लेना, आपका कंप्लीट 7.1 हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले पर ध्यान देना, जितने भी मेरे नए बच्चे हैं सभी फॉर्मूले को नोट करना। अब चलिए हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं बेटा। अब देखो ये 7.1 है प्रश्नावली, इसका पहला क्वेश्चन है आपका बेटा, निम्नलिखित प्रश्नों का परीक्षण कीजिए और समाकलन ज्ञात कीजिए। ये है, उसने बोला है sin 2x का समाकलन कीजिए, तो आप कैसे समाकलन करेंगे इसका बताइए। देखो आपको क्या करना है, फर्स्ट इसको i के बराबर मानना है, i मतलब इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम किसका, sin 2x का। इसकी समाकलन का साइन लगाते ही dx आ जाएगा बेटा, ये इसका साइन है कि हम इसका समाकलन करना शुरू कर रहे हैं, समाकलन करते हैं। देखो मैंने अभी आपको पढ़ाया था sin x का क्या होता है, अभी बताया था इसमें sin x का होता है माइनस के cos x, माइनस के cos x। देखो sin x का माइनस के cos x होगा, ये x ही तो है मेरा, इसके साथ में आएगा, ये कोई दिक्कत तो नहीं है। sin x किसमें बदलेगा, cos x में, sin x क्या हो गया cos x, माइनस आता है, हाँ आ गया बेटा। अब इसका और होगा 2x का, 2x का और होगा। देखो अवकलन में हम 2x का क्या करते थे, हम ओनली 2 करते थे, लेकिन बेटा इसमें क्या आता है, बट्टे में आता है, तो 2x का क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। और देखो समाकलन के साथ में हम क्या लगाते हैं, ऑलवेज c लगा देते हैं, तो हम इसे लिख देंगे माइनस के cos 2x अपॉन में 2 प्लस c, और लिख देना c यहां समाकलन नियतांक है। आपको सभी में लिख के चलना है बेटा, ये सी यहां समाकलन नियतांक है, नोट कर लो बेटा ऐसे। अब समझ में आ गया ना, आगे चलते हैं। अब उसने बोला है cos 3x का कीजिए, तो मैंने आपको बताया है कि हम इसे क्या करेंगे, पहले इसके i के बराबर मानेंगे, तो मैंने i के बराबर मान लिया इसे cos 3x dx, ठीक है। i जब हम लगाते हैं ये साइन लगाते हैं और dx जोड़ देते हैं। अब इसका मतलब है कि मैं इसका समाकलन करना शुरू कर रहा हूँ, चलिए करते हैं समाकलन। अभी मैंने आपको बताया था cos x का क्या होता है बेटा, cos x का क्या होता है sin x, तो ये sin x हो जाएगा, ये मेरा x है तो ये sin x हो गया। अभी मैंने बताया था जो भी इसके साथ में चलता है x के, ये बट्टे में लिखा जाएगा 1/3, ठीक है, और प्लस के c, सही से अरेंज कर दो इसे, तो ये लिखा जाएगा sin 3x अपॉन में 3 प्लस c, ये आपका हो गया आंसर। नोट कर लो इसे, समझ लो बिल्कुल आराम से। बहुत गर्मी है बच्चों, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। सपोर्ट किया करो, अपने साथ वालों को शेयर किया करो। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसने बोला है e की पावर 2x का समाकलन कीजिए। देखो मैं आपको अगर फॉर्मूला नहीं लिखाया है तो लिख लेना, e की पावर x का अवकलन भी e की पावर x होता है और समाकलन भी e की पावर x होता है। e की पावर x का समाकलन क्या होता है, e की पावर x होता है।
अवकलन भी सेम होता है इसका, दोनों एक ही होते हैं। चलो करते हैं इसको। पहले हम आई के बराबर मानेंगे, आई e की पावर 2x dx। स्टार्ट करो इसका अवकलन करना। e की पावर x का क्या हो जाएगा, e की पावर x, इसके लिए x है पूरा, ठीक है। अब देखो 2x का भी तो करेंगे, इसका भी तो करेंगे। पहले हम इसका 2 करते थे, अब इसका बट्टे में करना पड़ेगा, 1/2 हो जाएगा प्लस के c। तो ये हो जाएगा आपका e की पावर 2x अपॉन में 2 प्लस c। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये बेटा पूरा मेरे लिए क्या है, पूरा मेरे लिए x है, ये पूरा मेरे लिए क्या है, पूरा मेरे लिए x है बेटा, ये पूरा x है मेरे लिए। जैसे मानते हैं i बराबर ब्रैकेट में ax प्लस b पे स्क्वायर। मैंने अभी आपको सिखाया था फॉर्मूला, x की पावर जो भी आएगी उसमें एक जोड़ेंगे, नीचे पावर में एक जोड़ेंगे। स्टार्ट करते हैं इसका समाकलन। तो ax b मैंने बोला था एक इसमें जोड़ेंगे, तो 2 में 1 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 3 नहीं हो जाएगा, ऐसे ही नीचे जोड़ना पड़ेगा मुझे। अब मैंने बताया था तुम्हें x वाले का और होता है साथ में, जैसे x वाले का करो तो a की पावर x का क्या हो जाएगा, a x का क्या हो जाएगा, a जो साथ में आता है वो बट्टे में आएगा, ये हो जाएगा बेटा। इसको सही से अरेंज कर दो। जैसे हम अरेंज करेंगे सही से तो ये हो जाएगा ax प्लस बी और साथ में 2 और 1 3 अपॉन में 3 और ये हो जाएगा 1/a। तो ये आपका हो गया ax प्लस b पे पावर q अपॉन में 3a। नोट कर लो, ये मेरे लिए पूरा x है, बस इसमें एक जोड़ा है मैंने, इसे नीचे जोड़ा है, और ax का इसका करूंगा मैं तो बट्टे में आएगा इसका 1/a। ये हो गया आपका। कर लो, नोट कर लो बेटा। नेक्स्ट अगला चलते हैं। वो साफ दिख रहा होगा आपका। आई के बराबर मानेंगे पहले हम इसे, साइन 2x माइनस के 4e3x और dx। बेटा इसे अलग अलग तोड़ दो, इसके साथ में अलग अलग साइन लगा दो, माइनस के बाद में लग रहा है, इसे अलग अलग तोड़ देते हैं। एक तो साइन 2x dx का लेता हूँ इसके साथ में अलग से, और माइनस लग रहा है बीच में, माइनस लगा देते हैं। एक ऐसे ले लेता हूँ मैं, 4 को बाहर कर दो, e की पावर 3x dx। ठीक है, अलग अलग कर दिया। देखो मैं ऐसे अलग सॉल्व करूंगा, इसके साथ में dx लगा दिया मैंने, मैं ऐसे अलग सॉल्व करूंगा, इसके साथ में dx लगा दिया मैंने। 4 कांस्टेंट नंबर है, गिनती जो भी आती है उन्हें हम बाहर कर देते हैं। ABCD आ जाएगी, उन्हें बाहर करेंगे, गिनती आ जाएंगी 1 2 3 4 5 उन्हें बाहर करेंगे हम। ठीक है, कर दिया बाहर। चलो यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं। आपने पढ़ा था अभी साइन एक्स का क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया था साइन एक्स का माइनस के कोस एक्स होता है, तो साइन एक्स का हो गया माइनस के कोस एक्स। और 2x का क्या होगा, 1/2 हो जाएगा, तो ये 2 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसका करते हैं -4। e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x होगा, मैंने अभी बताया था आपको कि 3x का क्या होगा, बट्टे में 3 आ जाएगा, ये 3 बट्टे में आ गया, प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नोट करो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से लेके 6 से लेके 22 तक क्वेश्चन चलेंगे कंटिन्यूस में, इसे करते हैं। चलो अलग अलग तोड़ दो, कोई दिक्कत क्या है, अलग अलग मान लेते हैं, अलग अलग मान लेंगे इसे हम। मान लिया मैंने आई बराबर, इसे अलग मान लो 4 e की पावर 3x, dx लगा दो इसके अलग, मैं डबल नहीं लिख रहा हूँ, प्लस इसके साथ में अलग कर लगा दो, तो एक के साथ में dx मैंने अलग से लगा दिया। आपको मैंने सिखाया था एक कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी, बाहर आ गई। e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x होगा, और 3x का क्या होगा, इसका बट्टे में 3 आ जाएगा। अब देखो ये तो खत्म हो गया, प्लस
मैंने अभी सिखाया था डी एक्स का क्या होगा, एक्स होगा, इसका एक्स हो गया, इसके साथ में सी जोड़ देना बेटा, ये कंप्लीट हो गया हमारा। सिंपल सी है, अभी 7.1 बहुत ईजी है, देख लो बेटा। ठीक है, कुछ भी अलग तो नहीं है, समझ में नहीं आया तो कमेंट करना, मैं दोबारा से बता दूंगा। और अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखो बेटा, पहले इसका इसमें इंटू करो, अंदर इसका एक्स का इसका इंटू इंटू कर दो, तो हम इंटू करेंगे। देखो मैं समाकलन का साइन लगा देता हूँ, इसका मैं इसमें इंटू करूंगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लगाया पीछे माइनस लगा दिया, इसका मैं इसमें इंटू करूंगा तो ऊपर एक के साथ में इंटू हुआ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, नीचे है ये रखा रहेगा, डीएक्स लग रही है, हाँ डीएक्स लगा दी मैंने। तो आप आगे देखोगे, देखो इससे ये कट जाएगा, नहीं कट जाएगा पूरा, हाँ कट जाएगा, लिखो आगे से सेम टू सेम हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 1 डीएक्स। ठीक है, अब इसका अलग अलग तोड़ दो ऐसे, इसके साथ में और इसके साथ में अलग अलग तोड़ेंगे हम ऐसे, तो देखो ये हो जाएगा आई बराबर एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, यहाँ से आप जानते ही हो समाकलन करना, मैंने आपको बताया था इसमें एक जोड़ते हैं, दो में एक जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 3, सेम इसमें एक जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 3, माइनस डी एक्स का क्या होता है एक्स प्लस सी, कंप्लीट। मैं पूरा करा के आ रहा हूँ कि इसमें एक जोड़ा जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, ऐसे ही नीचे जोड़ाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा, एक का डी एक्स का एक्स होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सभी के साथ में अलग अलग तोड़ दो इसे, तो आई बराबर हम करते हैं ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस समाकलन बी एक्स डी एक्स प्लस समाकलन सी डी एक्स। मैंने आपको बोला था अलग अलग सबको तोड़ दो, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, बीच में प्लस लग रहा है लगाते जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं हम करना अवकलन, समाकलन करना बेटा। देखो मैंने बताया था गिनतियों का होता नहीं है, एबीसीडी का भी होता नहीं है, तो ए ऐसे ही कैसे करके आएगा, इसमें एक जुड़ जाएगा आपको पता है, तो एक जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, सेम टू सेम इसमें एक जोड़ के नीचे लिखा जाएगा 3 हो जाएगा, ये खत्म। प्लस देखो बी का होगा नहीं, वो ऐसे कैसे लिखा जाएगा, देखो एक्स पावर भी कुछ भी नहीं, तो मतलब इसमें एक पावर है, तो इसमें एक जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगी, एक्स पावर 2 हो जाएगी, 2 नीचे आएगा प्लस। देखो सी का कुछ भी नहीं होगा, मैंने आपको बताया था डी एक्स का क्या होता है एक्स होता है, प्लस के सी, कंप्लीट हो गया, ये इसका आंसर हो गया बेटा। नेक्स्ट ले क्वेश्चन नंबर 9। इसका अलग अलग तोड़ दो बेटा, ऐसे अलग अलग इसमें बांट दो इसे अलग अलग। चलो बांटते हैं, तो आई बराबर हो जाएगा ये 2x स्क्वायर, इसका अलग इसमें इंटू होगा तो dx आ जाएगा, प्लस इसके साथ में इसका अलग से इंटू होगा dx आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका करो, देखो दो क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, गिनती है एबीसीडी है, इनका होगा नहीं, दो ऐसे कैसे आ जाएगा, देखो इसमें एक जोड़ा जाएगा, दो में एक जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 3, और इसमें एक जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 3, प्लस e की पावर x है, तो e की पावर x का क्या हो बेटा, e की पावर x का क्या हो जाएगा e की पावर x, और तो कुछ है नहीं, प्लस के c। तो इसका ये हमारा कंप्लीट हो गया है, नोट कर लो। बहुत गर्मी है, फिर भी मैं आपके लिए गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा से शेयर करना, वीडियो को बार बार देखना, कोई बच्चा रह ना जाए सीखने से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो इसमें वो क्या लगा हुआ है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, इसमें आपको दिख रहा है, ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, ये पूरा मेरा ए और ये पूरा मेरे लिए क्या है बी, ये पूरा मेरे लिए बी, ये पूरा मेरे लिए ए, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2 ए बी, ये फॉर्मूला होता है आपका। तो खोलो इस फॉर्मूले को, आई बराबर आ जाएगा ब्रैकेट में ए का स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो एक बटे रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए की वैल्यू ये और बी की वैल्यू ये पूरा बेटा हमने फॉर्मूला खोल दिया है बेटा। ठीक है, पूरा हमने फॉर्मूला खोल दिया है, और इसके साथ में क्या लग रहा है dx लगा हुआ है।
देखो स्क्वायर से क्या हुआ, इस स्क्वायर से इसका ये हट जाएगा, तो ये देखो क्या आएगा, ये निकल के आएगा x प्लस, इससे इसका हट जाएगा तो ये आएगा 1/x प्लस, तो इससे ये कैंसिल, तो क्या निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा और बाहर dx। अब देखो आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, आप इसे जानते हो सॉल्व करना, आसानी से इसे आप सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करो बेटा, x का क्या हो जाएगा, एक पावर बढ़ेगी, एक पावर बट्टे में आएगी। तो 1/x का क्या होता है, याद कर लेना, 1/x का बेटा log x होता है, 1/x का क्या होता है, log x होता है। मैं आपको बता दूं 1/x का होगा बेटा log x, ठीक है, सीख लेना, 1/x का होगा log x। तो 1/x का कर देंगे हम log x, और देखो 2 का तो होगा नहीं, 2 के साथ में जो भी आएगा dx इसका x हो जाएगा और प्लस के c, ये कंप्लीट हो गया आपका। देख लो बेटा, ऐसे समझ लो, मैंने ये मैथ भी होल स्क्वायर खोला है, और उसके बाद में जो कट रहा है इसे स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा, इससे स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा, रूट एक्स से रूट एक्स हट जाएगा, ये बचेंगे, एक एक से कर देंगे। इसका देखो ये हो गया, इसका देखो log x हो गया, 2x का कितना हो जाएगा, 2x, 2 कितना हो जाएगा 2x। माइनस है बेटा, यहाँ पे माइनस आएगी, मिस्टेक देखो ये दिख रही है आपको, ये फॉर्मूले माइनस होती है, तो यहाँ पे बेटा माइनस आएगी, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ठीक है, बोर्ड के सामने होते हैं, थोड़ा बड़ा सा दिखता है कभी कभी, तो उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। आगे चलते हैं बेटा, अगला, लाइटिंग में बहुत ज़्यादा वो है तो सही से फोकस नहीं हो पाता है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, तो ऐसा करो इसमें अलग अलग बेटा डिवाइड दे दो, अलग अलग डिवाइड दे दो उसमें, तो अलग अलग डिवाइड दे देते हैं इसमें अलग अलग, तो अलग अलग डिवाइड देंगे अलग अलग करके, तो देखो ये हो जाएगा x3, इसकी इसमें डिवाइड देगी अलग से तो x² आ जाएगा, प्लस लग रहा है पीछे प्लस लगा दो, 5x² अलग से डिवाइड देगी x² की तो इसके नीचे आ जाएगा, -4 इसका अलग से डिवाइड देगी तो इसके नीचे x² आ जाएगा, और सभी के साथ में क्या लगा हुआ है dx। जो कट रहा है बेटा वो काट दो, देखो इससे इसकी 2 पावर कट जाएंगी, एक रह जाएगी x, एक x रह जाएगी, ठीक है, प्लस इससे इसकी ये कट जाएगा पूरा तो 5 रह जाएगी, -4, देखो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस के x⁻2 हो जाएगी, x⁻2 हो जाएगी, और सभी के साथ में क्या लगा हुआ है dx। अलग तोड़ेंगे, चलो एक ही बार में कर देते हैं, इसका आंसर निकाल देते हैं। देखो इसमें एक पावर जुड़ेगी तो कितना हो जाएगा, x²/2, इसका कितना हो जाएगा, देखो 5x का अवकलन 5x होता था, इसमें x जुड़ेगी तो कितना हो जाएगा 5x -4, इसमें 1 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, -2 + 1 अपॉन में -2 + 1। करो आगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा तुम्हारा बेटा x²/2 + 5x, देखो माइनस माइनस से प्लस, ये 4 और ये हो जाएगा x की पावर कितना आ जाएगा बेटा, -1 अपॉन में ये कितना हो जाएगा ये बेटा -1, माइनस से मैंने इसको प्लस कर दिया तो यहाँ पे कितना आएगा, खाली 1 आएगा। इसको मैं नीचे भी ला सकता हूँ, x को उठा के, इसको देखो मैं उठा के अभी एक ही बार में नीचे रख देता हूँ, आप समझ जाना बेटा, अभी रख देता हूँ इसे उठा के, चलो नेक्स्ट स्टेप में रख देता हूँ, आप कन्फ्यूज हो जाओगे क्या किया मैंने, इसको उठा के मैं नीचे रख दूंगा, तो ये हो जाएगा x²/2, ये 5x, ये +4, x नीचे आ जाएगा तो प्लस की हो जाएगी, तो बस, और प्लस की c, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 11। नोट कर लो, मैं पानी पी लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें अलग अलग डिवाइड दे दो, उसमें जब अलग अलग डिवाइड दोगे तुम इसका, तो ये हो जाएगा x³ अपॉन में √x प्लस dx लगा देना साथ में 3x अपॉन में √x dx प्लस 4 √x dx। सभी को हमने अलग अलग बांट दिया है, ठीक है, अलग अलग तोड़ दिया, अलग अलग कर दिया है। इसको चलो आगे अब फॉलो करते हैं। देखो x की पावर 3 हो गया, ये रूट की पावर कितनी होती है, 1/2 होती है रूट की पावर, प्लस ये 3, देखो रूट की पावर कितनी होती है, 1/2 होती है, प्लस
dx सबके साथ में चल रहा है, ये 4, x पावर कितनी होती है, 1/2 होती है dx। अब देखो आप जानते हो ये ऊपर जाएगा, डिवाइड में जब पावर ऊपर जाती है तो ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी बेटा। सेम पावर है तो माइनस होगी ऊपर जाके। ये ऐसे मान लो 3 में से आधी चला गई तो कितनी बच गई, तो 2.5 बच गई, तो घटा दो 3 में से 1/2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5/2। 5/2 को हम 2.5 बोलते हैं, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी x की पावर, तो ये हो जाएगी बेटा x की पावर 5/2। ठीक है, मैंने बता दिया आपको ये कैसे सॉल्व होगा। इसमें से 2 घटेगा, 1/2 घटेगा, ये 1/2 मैंने घटा के दिखा दिया है, ठीक है। dx प्लस, सेम देखो ऐसे ही इसमें से घटेगा, 3 में से घटेगा अब ये, और 3 में से घटाऊंगा मैं 1/2 तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 5/2। सॉरी 3 तो है नहीं बेटा वहां पे, 3 कहाँ है, 1 है ना, x की पावर कितनी यहाँ पे 1 है, 1 में से घटाऊंगा मैं 1/2 तो कितना बच जाएगा, 2 1 2, 1 घट जाएगा तो 1/2। 1 में से आधा घटेगा तो आधा ही तो बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 3 तो आगे लग जाएगा, और x की पावर 1/2 प्लस dx साथ में चल रहा है, इसके साथ में dx लगा देंगे प्लस। देखो 4 ऐसे ही रहेगा, देखो ये ऊपर जाके x की पावर ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, x की पावर हो जाएगी माइनस के 1/2 dx। इतना तो आप कर लोगे ना आराम से, समझ गए हो गया। इसको मैं मिटाल देता हूँ जो मैंने घटाए हैं उनको, इतना तो समझ गए होंगे अब आप, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, चलो। आपको पता है इसमें एक पावर बढ़ाई जाएगी, तो इसमें बढ़ाएंगे एक, तो x की पावर हो जाएगा 5/2 प्लस 1 अपॉन में 5/2 प्लस 1। सेम यही 3 आगे आ जाएगा, x की पावर 1 बढ़ाई जाएगी, 1 बढ़ा दी इसमें, सेम इसमें बढ़ाई जाएगी 1 पावर बढ़ा दी इसमें प्लस 4। इसमें भी देखो 1 पावर बढ़ाई जाएगी, 1 बढ़ा दी बेटा इसमें, सेम इसमें बढ़ाई जाएगी 1 पावर बढ़ा दी बेटा इसमें, ठीक है। चलो आगे सॉल्व करते हैं फिर। तो ये हो जाएगा 2 1 2, 5 जुड़ जाएगा इसमें, तो x की पावर 7/2। सेम ऐसे ही आएगा 7/2, 2 को देखो ऊपर रख देते हैं, वैसे 7 को नीचे लगा देते हैं, दोबारा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा मुझे, डबल प्लस 3 ऐसे आ गया। देखो 2 1 2, 1 जुड़ जाएगा तो x की पावर कितनी आ जाएगी, 3/2। सेम ऐसे आएगा इसमें, x नहीं आएगा ना, सिंपल बस पावर आती है, पावर आ गई, तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 2, 1 जुड़ जाएगा 3/2। 3/2 लिखूंगा तो 2 को मैं यहाँ पे पहुंचा देता हूँ, 3 को यहाँ पहुंचा देता हूँ नीचे में, 3 से 3 कट गया ये, ठीक है। इसका हो जाएगा ना ये 3/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, 3 से 3 कट गया प्लस, ये कितना बचेगा, माइनस के 1/2 बचेगा, कितना बचेगा ये, इसको जब तुम सॉल्व करोगे 2 1 2, 1 कटेगा तो माइनस के 1/2, 2 ऊपर जाएगा तो माइनस का, माइनस से ये प्लस वाला माइनस, 2 से कितना हो जाएगा 8। x की पावर ऐसे भी यहाँ पे भी आएगा माइनस के 1/2, इसे नीचे करके रख देंगे हम सही से। तो ये देखो हो गया आपका 2/7, x की पावर 7/2 प्लस, ये कितना हो जाएगा, 3 से 3 कट गया 2, x की पावर 3/2 माइनस 8, ये नीचे जाके प्लस का हो जाएगा बेटा, तो बट्टे में आ जाएगा, तो x की पावर 1/2 को हम √x कह देते हैं हम, प्लस c, ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे सिली मिस्टेक हुई है थोड़ी सी बेटा, इसमें से जब मैं करूँगा 1 जोड़ूंगा तो प्लस का 1/2 आएगा बेटा, ये प्लस का 1/2, तो यहाँ पे बस प्लस का 1/2 ही रहेगा बेटा ये। अब देखो 2 1 2, 1 घटाऊंगा 2 में से तो प्लस का 1/2 आएगा ना, तो यहाँ पे भी बेटा x की पावर प्लस का 1/2 रहेगा, इसको सही कर देना बस, और सही है बाकी का सभी, ठीक है। देखो ये इससे मैं इंटू करूंगा 2 1 2, एक इसमें से घटाऊंगा तो 2 प्लस का ज्यादा है, 1 माइनस का कम है, तो प्लस की वैल्यू बचेगी, मैंने माइनस ही कर दी थी गलती से। ये आपका फाइनल आंसर आ गया है, आप देख लो, ठीक है। अलग अलग देखो मैंने भाग दे दिया सब में, इनकी पावर 1/2 होती है, पावर डिवाइड में माइनस हो जाती है, 3 में से ये घटाऊंगा मैं, ये बचेगी, 1 में से घटाऊंगा ये बचेगी, ये ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी। अब आपको पता है पावर में 1 जोड़ा जाता है, सेम टू सेम ये नीचे रखा जाता है, पावर में 1 जोड़ा जाता है, सेम टू सेम ये नीचे रखा जाता है, इसको हमने सॉल्व कर लिया है, ये ऊपर जाके चला जाता है, देख लो आप, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13।
ये बेटा एक्स क्यू है, ये क्या है, एक्स क्यू है ये। अब देख नहीं रहा किसी बच्चे को, तो ये बेटा एक्स क्यू है माइनस के एक्स स्क्वायर है ये प्लस वन। अब ऐसा करो बेटा, आगे वाले में से कॉमन ले लो, तो मैं एक्स कॉमन ले लूँ, ये कौन लेंगे ऊपर वाले में से, इन दोनों में से बेटा। मैंने इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ये बन गया एक्स माइनस के वन प्लस, देखो इधर भी रखा है एक्स माइनस के वन डी एक्स अपॉन में रखा है एक्स माइनस के वन। ऐसा करो, अलग अलग डिवाइड दे दो बेटा इनका। जब इसका हम अलग अलग डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा हमारा वन बराबर एक्स स्क्वायर एक्स माइनस के वन, इसका इसमें अलग डिवाइड देंगे एक्स माइनस का वन डी एक्स प्लस इसका भी अलग से डिवाइड दे दो एक्स माइनस का वन एक्स माइनस का वन डी एक्स। इससे देखो ये कट गया, इससे देखो ये कट गया, बचा क्या है हमारे पास में, आई बराबर बचा है एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इधर भी क्या बचा है हमारा डी एक्स। ठीक है, बस इसमें से मैंने एक्स स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लिया बेटा मैंने, इसका काटने की वजह से। अब यहाँ से आप आराम से कर दोगे, तुम्हें पता है कि इसमें एक बढ़ाना है तो एक्स की पावर तीन आ जाएगा, बट्टे में तीन आ जाएगा, और डी एक्स का एक्स होता है प्लस के सी। ठीक है, आराम से हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। बेटा गर्मी बहुत ज़्यादा है और मुझे इसके पूरा लॉक करके जब वीडियो बनानी पड़ती है, साउंड की दिक्कत से ना आए, बाहर से जो आवाज़ आती है और इसमें सफोकेशन टाइप का हो जाता है, सांस भी लेना दिक्कत सी लगती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत लगती है इसमें वीडियो बनाने में। चलो करते हैं, आई बराबर हो जाएगा ये वन, देखो इसमें इसका मैं इंटू कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट एक्स डी एक्स माइनस इसका इसमें इंटू कर देंगे हम, देखो एक्स का इसमें इंटू, देखो इसकी पावर एक बटे दो होती है, एक पावर इसकी, तो इनको जोड़ देंगे हम पावरों को, अगले स्टेप में जोड़ देंगे। चलो तो ये हो जाएगा, देखो आई इसकी एक बटे दो पावर लगा दो, एक बटे दो डी एक्स माइनस, देखो एक पावर है इसकी, एक बटे दो पावर है इसकी, तो जोड़ेंगे ये एक प्लस एक बटे दो, दो एक दो जुड़ जाएगी, तीन बटे दो हो जाएगी, तो लिख देंगे एक्स की पावर कितनी हो जाएगी तीन बटे दो डी एक्स। अब आप आराम से कर लोगे इसका समाकलन, आपको पता है इसमें एक जोड़ा जाएगा, तो इसमें एक जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा एक बटे दो प्लस वन, और ऐसे ही यहाँ पे एक बटे दो प्लस वन माइनस, इसमें भी जोड़ा जाएगा एक, तीन बटे दो प्लस वन, तीन बटे दो प्लस वन और प्लस के सी। करो इसे सॉल्व, वैसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा दो एक दो जुड़ जाएगा एक्स की पावर तीन बटे दो, सेम टू सेम यही ऐसे दो एक दो तीन बटे दो, तो देखो दो को मैं ऊपर यहाँ पर रख देता हूँ, तीन को मैं यहाँ पर रख देता हूँ, उल्टा करना पड़ेगा ना, मैं तीन स्टेप हो गई, एक्स की पावर ये, इसको मैं इसमें जोड़ूंगा दो एक दो, तीन जुड़ जाएगा पाँच बटे दो, सेम टू सेम यहाँ पे दो एक दो तीन जुड़ जाएगा पाँच बटे दो, दो को मैं यहाँ रखूंगा, पाँच को मैं नीचे रखूंगा प्लस के सी। ये हो गया आपका बेटा सॉल्व, समझ रहे हो ना इसका क्या हो रहा है, ये दो एक दो, एक तीन जुड़ जाएगा पाँच बटे दो, और दो ये नीचे दो ऊपर चले जाएगी बेटा, ये तीन फ्लोर हो गए, दो ऊपर चली जाएगी, पाँच नीचे रह जाएगी, नोट कर लो इसे। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। ठीक है, सरल है भी, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इनका इंटू कर दो, क्वेश्चन नंबर 15 का इसमें अंदर होता जाएगा, अभी की तरह करते जाओ जैसे मैंने किया अभी, करो उसका इंटू, हो जाएगा आई बराबर, देखो x का इसमें इंटू करूँगा तो ये हो जाएगा तीन, और x की पावर इसमें बेटा बढ़ने लग जाएंगे, एक बटे दो डी एक्स साथ में लग जाएगा, प्लस इसमें भी इंटू करूँगा तो दो x की पावर एक बटे दो, इसका इंटू हो रहा है इसमें ये फिर इसमें ये डी एक्स लग जाएगा साथ में, प्लस इसमें इंटू करूँगा तीन, x की पावर कितनी आ जाएगी एक बटे दो डी एक्स। ठीक है, करो बेटा ऐसे हम करेंगे इसको, जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा तीन, ये जुड़ जाएंगे दो और एक बटे दो, दो और एक बटे दो पावर जुड़ जाएंगी, तो ये कितने हो जाएंगे एक्स पे दो एक दो पाँच बटे दो हो जाएंगी डी एक्स, प्लस इसकी जुड़ जाएगी दो की पावर, इसकी एक पावर, इसकी एक बटे दो पावर, तो ये जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएंगी तीन बटे दो, तो यही एक्स की पावर तीन बटे दो डी एक्स।
प्लस इसके बाद देखो सिंपल रखी है पावर। अब देखो इसका तुम वो कर दो, समाकलन कर दो, इसमें एक पावर बढ़ा दो, सेम टू सेम अभी की तरह 3 एक पावर बढ़ाऊंगा इसमें तो हो जाएगा 5/2 + 1, और नीचे भी ऐसे आएगा 5/2 + 1। सेम टू सेम इसमें ऐसे ही एक पावर बढ़ाएंगे इसमें हम 3/2 + 1 और 3/2 + 1। ऐसे ही इसमें देखो एक पावर बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1/2 + 1, यहाँ पे भी 1/2 + 1। सेम टू सेम ऐसे हो जाएगा बेटा। इसको आप सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितनी पावर बन जाएगी, 3, 2 1 2 5 उड़ जाएगी तो ऐसी पावर कितनी हो जाएगी 7/2। 2 1 2 5 उड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 7/2। 7/2 होगी बेटा, समझ जाना, मैं अगले स्टेप में कर दूंगा ऐसे ऊपर 2। ये हो जाएगी 2 1 2 3 5/2, ऐसे ही इसमें हो जाएगी 2 1 2 3 5/2 प्लस ऐसे ही इसमें हो जाएगा बेटा x की पावर 2 1 2 1 उड़ जाएगी 3/2, 2 1 2 3/2। ठीक है। और देखो 2 को हम ऊपर ले जाएंगे, 2 को हम कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, 2 को हम ऊपर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2/7, और 3 ये ऐसे रखा ही रहेगा तो x की पावर 7/2। 2 को देखो ऊपर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 2 × 2, इसमें पहले से चल रहा है, x की पावर 5/2 अपॉन में कितना आ जाएगा 5, इसको मैं बोल दूंगा 4। 2 गुणा 2 में होगा 4 हो जाएगा, 5 नीचे रखा है प्लस। देखो 3 से 3 कट गया मेरा, ये 2 ऊपर चला जाएगा 2, x की पावर 3/2 प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया है, देख लो आप, नोट कर लो। इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, इसका भी मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये देख लेना वही है 6/7 4/5। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अलग अलग बांट लो और सॉल्व कर दो बेटा, अलग अलग बांट के, तो अलग अलग बांटेंगे हम ऐसे, तो ये हो जाएगा 2x dx माइनस 3 cos x dx प्लस dx dx। अलग अलग बांट दिया हमने, सॉल्व करते हैं ऐसे। 2 का तो ऐसे ही रहेगा, इसकी भी देखो x का क्या हो जाएगा, पावर बढ़ जाएगी, बट्टे में 2 आ जाएगी, माइनस cos x का क्या होता है, अपने cos x पढ़ा है sin x होता है, ये ना प्लस का ही होता है तो प्लस का ही हो जाएगा sin x प्लस e की पावर x का e की पावर x होगा प्लस c। ये हो गया देखो फाइनल आंसर, सिंपल है ना, अलग अलग बांट के कर दिया बेटा हमने। 2 से 2 को काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका x² - 3 sin x e की पावर x। क्वेश्चन नंबर 17 को करते हैं बेटा। देखो आप इजीली कर दोगे, जैसे अलग अलग डिवाइड दे दो सबका, अलग अलग मतलब बांट दो, डिवाइड क्या दोगे, अलग अलग तोड़ दो, जैसे dx साथ में लगा दो, माइनस लग रहा है माइनस लगे रहने दो, इसके साथ में भी dx लगा दो प्लस इसके साथ में भी dx लगा दो। ठीक है, करते हैं इसका अब समाकलन। 2 इसकी देखो एक पावर बढ़ जाएगी, ऐसे ही नीचे आ जाएगी, माइनस 3 तो है ये कांस्टेंट वैल्यू, sin x का क्या होता है cos x होता है, लेकिन किसके cos x, माइनस के cos x, तो माइनस से माइनस ही प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस 5 का ऐसे ही ऐसे रहेगा, x का क्या हो जाएगा, एक पावर 1/2 होती है इसकी पावर, इसकी पावर बढ़ेगी 1/2 + 1 और 1/2 + 1 और प्लस c। इसको सॉल्व कर देना आप, तो ये हो जाएगा 2/3 x³ प्लस 3 cos x, और ये हो जाएगा देखो आपका 2 1 2 3/2, 2 ऊपर चले जाएगी तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, कर लेना, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 2 1 2 3/2, 3 इसका नीचे रह जाएगा और प्लस c, तो ये 10 हो जाएगा बेटा। ये 5 से 2 को हटा देता हूँ, 10 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं।
देखो बेटा इसका इंटू कर दो अंदर सेक का, इसमें तो ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस डी एक्स लगा दो साथ में इसके, प्लस आगे बीच में वहाँ पर डी एक्स लगा दिया करो। सेक एक्स का इंटू करूँगा तो सेक एक्स डॉट टेन एक्स डी एक्स, इसका इंटू कर दिया मैंने सेक का इसमें, सेक का इसमें। सेक एक्स और सेक एक्स का क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा जी, आई बराबर हो जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस ये हो जाएगा सेक एक्स डॉट टेन एक्स डी एक्स। अब आप बताओ कि टेन एक्स का क्या अवकलन होता था, सेक स्क्वायर एक्स होता था कि नहीं, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का, टेन एक्स हो जाएगा प्लस सेक एक्स का क्या अवकलन होता था, सेक एक्स डॉट टेन एक्स, तो इसका उल्टा हो जाएगा सेक एक्स डॉट टेन एक्स का क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी लगा दो, खत्म। फॉर्मूले याद होंगे ना बेटा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इजीली। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। खोल दो ऐसे, सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, वन अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये देखो बीच वाला यहाँ पे, ये यहाँ पे ऊपर, तो ये हो जाएगा हमारा आई बराबर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। आप जानते हो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स होता है। टेन स्क्वायर एक्स का कोई हमने पढ़ाया अभी तक फॉर्मूला, टेन एक्स का तो सेक स्क्वायर एक्स पढ़ा था, लेकिन टेन स्क्वायर एक्स इसका नहीं होता है। तो इसे तोड़ो, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी क्लास 10th में, सेक स्क्वायर एक्स माइनस के टेन स्क्वायर एक्स बराबर एक होता है। देखो मैं टेन को उधर ले जा रहा हूँ, एक को उधर बुला रहा हूँ, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन बराबर टेन स्क्वायर एक्स। तो इसकी जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, इसे रख सकता हूँ, तो इसे मैं रख दूंगा इसकी जगह पे बेटा, तो रख दिया मैंने इसकी जगह पर। तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स माइनस के वन डी एक्स। ठीक है, अब देखो कर लोगे ना, अलग अलग तोड़ के, अलग अलग तोड़ के कर देते हैं वैसे हम। तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस के डी एक्स एक के साथ में। तो देखो अब तो पढ़ा है हमने, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा टेन एक्स हो जाएगा और माइनस डी एक्स का क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा प्लस के सी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं बेटा। अलग अलग से डिवाइड दे दो इसमें, अलग में डिवाइड दूंगा तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 साइन एक्स कॉस एक्स, तोड़ लिया है मैंने कॉस स्क्वायर दो बार में, कॉस एक्स डी एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स ही रखा है, तोड़ दिया बस मैं दो बार में आई। देखो कॉस ऊपर जाके क्या हो जाता है सेक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा टेन एक्स और सेक कॉस ऊपर जाके क्या हो जाएगा सेक एक्स। फॉर्मूला बनाना पड़ रहा है बेटा भाई, फॉर्मूला बनाने की वजह से मैंने अलग तोड़ा है, फॉर्मूला बनाने की वजह से। अब आप जानते हो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, टेन एक्स होता है बेटा माइनस 3 और टेन एक्स और सेक एक्स क्या होता है सेक एक्स होता है बेटा प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया आपका। अब इसके बाद में दो बहुविकल्पीय प्रश्न है, आप इन्हें सॉल्व करना बेटा, इन्हें क्या आंसर आप मुझे खुद बताओगे। ठीक है, सेम टू सेम हो जाएंगे इजीली, इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1/2, इस पर एक बढ़ाएंगे, इसको ऊपर ले जाके माइनस कर देंगे, आप कर लेना। ठीक है, जो आंसर आएंगे आप देखना क्या आंसर आएगा इसका। मैं आपको आंसर चेक करके बता देता हूँ, आप इन्हें कर लेना,
इसका ये हो जाएगा बेटा, कर लोगे ना आराम से। 1/2 आएगा, इसमें 1 बढ़ा देंगे तो 3/2 हो जाएगा, ये उल्टा के 2/3 हो जाएगा, कर लोगे ना। ये क्वेश्चन नंबर 22 है। इसे भी आप ऐसे ही कर लेना, सेम टू सेम है, पावर वाला ही है, पावर ऊपर जाके बस माइनस की हो जाएगी, इजीली हो जाएगा। इसका 4/4 हो जाएगा, 4/4, 4 से 4 कट जाएगी, x³ आएगी वहाँ पे, वो आ ही रही है, ऐसे उसका कर देना, ठीक है। और इसका आंसर आपका आएगा ए, कर लेना आपने। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे बता देना। और यहीं पे मेरा ये 7.1 कंप्लीट होता है। आप इसे पूरा देखिए, कल आप इसका आके टेस्ट दीजिए।